दोस्तों, जयद्रथ के प्रस्ताव का तिरस्कार करके द्रौपदी ने बहुत कड़ी बातें सुनाई और बोली, ध्यान रहे फिर कभी ऐसी बात मुंह से मत निकालना। तुझे लज्जा आनी चाहिए। मेरे पति महान यशस्वी हैं, सदा धर्म में स्थित रहने वाले हैं, युद्ध में यक्षों और राक्षसों का भी सामना कर सकते हैं। ऐसे महारथी वीरों के सम्मान में ओछी बातें कहते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? अरे मूर्ख, जैसे बांस, केला और नरकुल ये फल देकर अपना नाश कर लेते हैं, केकड़े की मादा अपनी मृत्यु के लिए ही गर्भ धारण करती है, उसी प्रकार तू भी अपनी मृत्यु के लिए ही मेरा अपहरण करना चाहता है। जयद्रथ बोला, कृष्णे, मैं सब जानता हूँ, मुझे खूब मालूम है कि तुम्हारे पति राजपुत्र पांडव कैसे हैं, परंतु इस समय यह विभीषिका दिखाकर तुम हमें डरा नहीं सकती। हम तुम्हारी बातों में नहीं आ सकते। अब तुम्हारे सामने सिर्फ दो काम है, या तो सीधी तरह से हाथी या रथ पर चलकर बैठ जाओ, या पांडवों के हार जाने पर सौवीर राज जयद्रथ से दीनता पूर्वक गिड़गिड़ाते हुए कृपा की भीख मांगना। द्रौपदी ने कहा, मेरा बल, मेरी शक्ति महान है, किंतु सौवीर राज की दृष्टि में मैं दुर्बल सी प्रतीत हो रही हूँ। मुझे अपने ऊपर विश्वास है, यूं बल पूर्वक व्यवहार करने से भी मैं जयद्रथ के सामने कभी दीन वचन नहीं बोल सकती। एक रथ पर एक साथ बैठकर भगवान श्री कृष्ण और वीरवर अर्जुन जिसकी खोज में निकलेंगे, उस द्रौपदी को देवराज इंद्र भी हर कर नहीं ले जा सकते। बेचारे मनुष्य की तो सामर्थ्य ही क्या है। जिस समय तू गांडीव धनुष से छोड़े हुए बाण समूहों को टिड्डियों की तरह वेग से उड़ते देखेगा, उस पराक्रमी वीर अर्जुन पर तेरी दृष्टि पड़ेगी। उस समय अपने इस कुकर्म को स्मरण करके तू अपनी बुद्धि को धिक्कारेगा। अरे नीच, जब भीम हाथ में गदा लिए दौड़ेंगे और नकुल सहदेव क्रोध जन्य विष उगलते हुए तेरी ओर टूट पड़ेंगे, तब तुझे बड़ा पश्चाताप होगा। यदि मैंने कभी मन से भी अपने पूजनीय पतियों का उल्लंघन नहीं किया, यदि मेरा अखंड पातिव्रत्य सुरक्षित हो, तो इस सत्य के प्रभाव से मैं आज देखूंगी कि पांडव तुझे जीतकर अपने वश में करके धरती पर घसीट रहे हैं। मैं जानती हूँ तू नृशंस है, मुझे बलपूर्वक खींच कर ले जाएगा, परंतु इसकी भी कोई चिंता नहीं। मेरे पति कुरुवंशी वीर शीघ्र ही मुझसे मिलेंगे और उनके साथ मैं पुनः इसी काम्यक वन में आकर रहूंगी। तदनंतर द्रौपदी ने देखा जयद्रथ के सैनिक मुझे पकड़ने आ रहे हैं, तब वह डांट कर बोली, कोई मुझे हाथ ना लगाना। फिर भयभीत होकर उसने अपने पुरोहित धौम्य मुनि को पुकारा। तब तक जयद्रथ ने आगे बढ़कर द्रौपदी की ओढ़नी का छोर पकड़ लिया। द्रौपदी ने उसे जोर से धक्का दिया। धक्का लगते ही पापी जयद्रथ जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति धरती पर गिर पड़ा। फिर बड़े वेग से उठकर वह द्रौपदी की ओढ़नी को जोर जोर से खींचने लगा। द्रौपदी बारंबार उच्छ्वास लेने लगी और उसने जैसे तैसे धौम्य मुनि के चरणों में प्रणाम किया और रथ पर चढ़ गई। धौम्य मुनि बोले, जयद्रथ, जरा क्षत्रियों के प्राचीन धर्म का तो विचार कर। महारथी पांडव पर विजय पाए बिना तुझे इसे ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। पापी धर्मराज आदि पांडवों से मुठभेड़ हो जाने पर तुझे इस नीच कर्म का फल मिलेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यह कहकर धौम्य मुनि हर कर ले जाई जाती हुई राजकुमारी द्रौपदी के पीछे पीछे पैदल सैनिक के बीच में होकर चलने लगे। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपा कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दे। जब पांडव वन में से आश्रम की ओर लौट रहे थे, उस समय एक गीदड़ बड़े जोर से रोता हुआ उनके वाम भाग से निकल गया। इस अपशकुन पर विचार कर राजा युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन से कहा, यह गीदड़ हम लोगों के बाईं ओर आकर जो रोता है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि पापी कौरवों ने यहाँ आकर कोई महान उपद्रव किया है। इस प्रकार बातें करते हुए जब वे आश्रम पर आए तो देखते हैं कि उनकी पत्नी द्रौपदी की दाई धात्रेयिका रो रही है। उसे उस अवस्था में देख इंद्रसेन सारथी रथ से उतर पड़ा और दौड़ते हुए उसके पास जाकर बोला, तू इस तरह क्यों रो रही है? उन निर्दयी कौरवों ने यहाँ आकर राजकुमारी द्रौपदी को कोई कष्ट तो नहीं दिया? दाई बोली, इंद्र के समान पराक्रमी इन पांचों पांडवों का अपमान करके जयद्रथ द्रौपदी को हर ले गया है। देखो, अभी उसकी रथ की लीकें और सैनिकों के पैरों के चिन्ह नए बने हुए हैं। अभी राजकुमारी दूर नहीं गई होंगी। जल्दी रथ लौटाओ और जयद्रथ का पीछा करो।
अब यहाँ अधिक देर नहीं होनी चाहिए। पांडव बारंबार क्रुद्ध सर्प की भांति फुफकार छोड़ते और अपने धनुष की टनकार करते हुए उसी मार्ग से चल दिए।